सुबह सुबह मुझे मेरी बहन का फोन आया और बोली कि दीदी मेरे को ना बड़ा फुल लग रहा है आज और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और थोड़ा हल्का जुकाम भी लग रहा है। तो मैंने उसको तुरंत ही टोमेटो सूप रेकमेंड कर दिया। टोमेटो सूप का नाम सुनते ही बोली दीदी इतना झंझट कैसे बनाऊंगी, मैं तो नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने उसको फोन पे टोमेटो सूप की रेसिपी दी और फट से तैयार होगी बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि टोमेटो सूप को हम फास्ट और बिना झंझट के मिनिमाइज करते हुए कैसे बना सकते हैं। आइए देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि टोमेटो सूप में हमें क्या क्या चाहिए। जो टोमेटो सूप में चाहिए वो सब आइटम जो घर में हमें इजीली अवेलेबल होते हैं वो सभी हम इसमें यूज करेंगे। फ्रेश टोमेटो जो मैंने यहाँ पे धो के रख ली है, थोड़ा सा अदरक जो अदरक को छील के रख लिया है, गार्लिक जो वो भी छील के रख लिया है, और ये कोरिएंडर की डंडियां हैं जिसे हम हरा धनिया कहते हैं, जो सिर्फ डंडी निकाल ली है क्योंकि इसमें इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है टोमेटो सूप में। एक अनियन है और हमने गाजर का यहाँ पे यूज किया है क्योंकि आजकल फ्रेश गाजर मार्केट में अवेलेबल है। ये कढ़ाई मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ाया है। कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के बाद ये देखिए सब चीजों को मैंने इसमें ऐड कर दिया और पानी डालने से पहले इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि सब चीजों का फ्लेवर टोमेटो सूप में आ जाए। तो 2 मिनट तक हम इसको इसमें रख के थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार, क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। और आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा टोमेटो पकने लग गया है। गाजर, टोमेटो, अदरक, लहसुन सबका एक फ्लेवर सा इसमें आने लग गया है। अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी के साथ में सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं खाली नमक ही ऐड करती हूँ। ये नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से और अब हम ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए टोमेटो यहाँ पे पक के तैयार हो गया। अब इस टोमेटो में से थोड़ा सा इसका जो छिलका होता है उसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो आप देखिए ब्रेड क्रम्स के लिए हम ब्रेड ले लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेड जो हमारे घर पे मिलती है, हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स को काट लेंगे। अब पैन तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने पैन, इसको देख लें हल्का हल्का आंच को हमेशा मंदा रखेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और हम इसमें बटर डालेंगे। बटर को पूरे पैन में फैला लीजिए इस तरीके से और ये कटे हुए ब्रेड क्रम्स को इसमें डाल देंगे। अब इसको हल्के हाथ से चलाएं
तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इसको चलाते रहें। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने इस प्लेट में निकाल लिया, ये क्रिस्पी हो गए। हम इसको बाद में सूप में यूज करेंगे। अभी मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए, ये सब टमाटर ठंडे हो गए। अब मैं इन सबको मिक्सी के जार में डाल लूंगी। इस तरीके से आप इन सबको मिक्सी के जार में डाल लीजिए। ये देखिए, ये मिक्सी में पीस के तैयार हो गया। और अब हम इसको छाननी में छान लेंगे। अच्छी तरीके से छान लीजिए। ये कढ़ाई मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ाया है। कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे, ताकि हम बटर में सूप को तड़का लगा सकें और सूप को कढ़ाई में डाल देंगे। आप इसको चलाते रहिए जब तक इसमें एक हल्का सा उबाला ना आ जाए। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं किया है। ये देखिए, हमारा टोमेटो सूप बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मासी, सूप रेडी हो गया क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा दे दूँ आपको? हाँ। ये लो। वाह मासी, ये सूप तो बहुत ही यम्मी है। सच में? हाँ। आप भी ट्राई करें।